नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे उस अदृश्य दुनिया का रहस्य खोलते हैं जो हमारी इस पूरी भौतिक दुनिया को आकार देती है। हम बात कर रहे हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स की। आज हम जानेंगे कि कैसे ये अनदेखी ताकतें हर पल हमारे चारों ओर काम कर रही हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम सी बात से शुरू करते हैं। सर्दियों में स्वेटर उतारते वक्त अचानक से वो चट चट की आवाज़ तो सुनी होगी, या फिर कभी बस की प्लास्टिक वाली सीट से खिसक कर उठते वक्त और कार का दरवाज़ा खोलते ही एकदम से जो करंट या हल्का सा झटका लगता है, वो क्यों होता है? रोज़मर्रा की ये छोटी छोटी घटनाएं असल में एक बहुत ही गहरे विज्ञान का नतीजा है। आज के हमारे इस सफ़र का रोड मैप एकदम साफ है। इसे कुछ आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला, रोज़मर्रा के झटके। दूसरा, आवेश का इतिहास। तीसरा, चालक और विद्युतरोधी। चौथा, आवेश के मूल गुण। और आखिर में कूलॉम का नियम। इस जटिल लगने वाले विषय को बिल्कुल आसान टुकड़ों में समझा जाएगा। तो आइए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। रोजमर्रा के झटके। भौतिकी यानी फिजिक्स के इन बड़े बड़े सिद्धांतों को समझना तब सबसे आसान हो जाता है जब हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। हमें जो ये अचानक झटके लगते हैं ना, उनका मुख्य कारण है स्थिर वैद्युतिकी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब भी दो अलग अलग सतहों को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर इलेक्ट्रिक चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं। असल में यहाँ चार्जेस का एक सतह से दूसरी सतह पर ट्रांसफर होता है, और जब ये रुके हुए चार्जेस अचानक से रिलीज या डिस्चार्ज होते हैं तभी हमें वो स्पार्क महसूस होता है। बिल्कुल वैसे जैसे आसमान में बिजली कड़कती है, बस स्केल का फर्क है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, आवेश का इतिहास। इस इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज की कहानी वाकई किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि लगभग 600 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस के वैज्ञानिक थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखा था कि जब एम्बर को रगड़ा जाता है तो वह हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। और मजेदार बात तो ये है कि ग्रीक भाषा में एम्बर को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। फिर समय आगे बढ़ा। 1750 के दशक में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिए। इसके बाद 1785 में कूलम के नियम की खोज हुई और 1912 में मिल्किन ने अपने प्रयोगों से चार्जेस का क्वांटाइजेशन साबित कर दिया। तो ये एक लंबा लेकिन बेहद दिलचस्प सफर रहा है। शुरुआती वैज्ञानिकों ने कुछ बड़े ही कमाल के प्रयोग किए थे। उन्होंने देखा कि अगर रेशमी कपड़े से रगड़ी हुई कांच की दो छड़ों को एक दूसरे के पास लाया जाए तो वे एक दूसरे को दूर धकेलती हैं, लेकिन अगर बिल्ली के बालों से रगड़ी हुई प्लास्टिक की छड़ को उस कांच की छड़ के पास लाया जाए तो वे एकदम से एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। इन्हीं प्रयोगों से ये बात पक्की हुई कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ दो तरह के होते हैं, और नियम बड़ा सीधा सा निकला। एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और हाँ, ये एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। इसी के साथ आते हैं सेक्शन 3 पर, चालक बनाम विद्युत रोधी यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ये कॉन्सेप्ट चार्जेस के बहने के तरीके को बड़ी ही आसानी से दो हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ है कंडक्टर्स या चालक, जैसे कि सभी धातुएं, हमारा अपना शरीर या फिर ये पृथ्वी। इनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से और बिल्कुल आज़ादी से घूम सकते हैं। अगर इन पर थोड़ा सा भी चार्ज डाला जाए तो वो तुरंत उनकी पूरी सतह पर फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ है इंसुलेटर्स या विद्युत रोधी, जैसे कि प्लास्टिक, कांच या लकड़ी। ये इलेक्ट्रॉन के बहने का जबरदस्त विरोध करते हैं। इन पर जो चार्ज जहां रख दिया गया वो बस वहीं का वहीं रुका रहता है। अब एक मजेदार सवाल, क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि सूखे बालों में कंघी करने पर वो प्लास्टिक की कंघी चार्ज हो जाती है और बालों को हवा में खड़ा करके एक परफेक्ट बैड हेयर डे बना देती है? लेकिन अगर यही काम रसोई में रखी किसी धातु या मेटल की चम्मच से करें तो वो चार्ज क्यों नहीं होती? इसका सीधा सा जवाब यह है कि धातु की चम्मच एक बहुत अच्छी कंडक्टर है। उस पर जो भी थोड़ा बहुत चार्ज बनता है वो तुरंत हमारे शरीर से होता हुआ सीधा जमीन में यानी पृथ्वी में चला जाता है और वो न्यूट्रल ही रहती है। अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, आवेश के मूल गुण। अब हम रोजमर्रा की चीजों से निकलकर परमाणुओं की उस सूक्ष्म दुनिया में चलेंगे जहां ये ताकतें असल में काम करती हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि परमाणुओं की दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मुख्य रूप से 3 बुनियादी नियमों का पालन करता है। पहला है योज्यता या एडिटिविटी, जिसका मतलब है कि इन्हें आम गणित की संख्याओं की तरह आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है।
दूसरा है संरक्षण या कंजर्वेशन, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल चार्ज हमेशा स्थिर रहता है, वो कभी नहीं बदलता। और तीसरा सबसे जरूरी नियम है क्वांटाइजेशन, यानी चार्ज हमेशा एक मूल इकाई के इंटीग्रल मल्टीपल या कहें पूर्ण गुणज के रूप में ही मौजूद होता है। जरा स्क्रीन पर दिख रही इस विशाल संख्या पर गौर कीजिए, 2.5 गुणा 10 की घात 24। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्या है? असल में ये तांबे यानी कॉपर के सिर्फ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के छोटे से टुकड़े में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की अनुमानित संख्या है। इन सूक्ष्म चार्जेस का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि इसे आमतौर पर सोच पाना भी दिमाग को चकरा देने वाला है। और ये अगली जानकारी तो शायद और भी हैरान कर दे। अगर कोई पिंड हर 1 सेकंड में लगातार 1 अरब इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकाल रहा हो ना, तब भी उसे सिर्फ 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में लगभग 200 साल लग जाएंगे। जी हाँ, 200 साल। इससे साफ पता चलता है कि 1 कूलम चार्ज अपने आप में कितनी बड़ी और विशाल मात्रा है। तो चलिए वापस आते हैं क्वांटाइजेशन के नियम पर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के इसी बुनियादी चार्ज के पैकेट्स में ही बढ़ता या घटता है, कभी आधा या 1.5 चार्ज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये जो सीढ़ियां चढ़ने जैसा स्टेपिंग प्रभाव है, ये सिर्फ परमाणुओं के छोटे स्तर पर ही मायने रखता है। जब हम बड़े पैमाने पर देखते हैं, जहां अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स एक साथ होते हैं, तो ये अलग अलग कदम हमें महसूस ही नहीं होते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दूर से देखने पर अलग अलग बिंदुओं से बनी कोई लाइन एक पूरी ठोस और लगातार रेखा जैसी दिखाई देती है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सेक्शन 5, कूलॉम के नियम को समझना। इस गणित को थोड़ा मानवीय रूप देते हैं। मिलिए चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम से। ये एक फ्रांसीसी सैन्य इंजीनियर थे। इन्होंने बड़ी ही बुद्धिमानी से एक उपकरण का आविष्कार किया जिसे एंटन तोला या टॉर्शन बैलेंस कहा जाता है। इसी टॉर्शन बैलेंस का उपयोग करके उन्होंने 2 चार्ज्ड किए गए गोलों के बीच लगने वाले बेहद नाजुक और सूक्ष्म बलों को मापा था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कूलॉम ने बिना चार्जेस की सही मात्रा जाने ही अपना ये नियम कैसे खोज निकाला। उन्होंने पाया कि 2 चार्जेस के बीच लगने वाला बल उन दोनों चार्जेस के गुणनफल के सीधे अनुपात में होता है और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने बड़ी चतुराई से एक जैसे बिना चार्ज वाले गोलों को बार बार संपर्क में लाकर चार्ज को आधा किया और फिर इन ताकतों को मापा। क्या गजब का दिमाग लगाया था। और इसी से निकल कर आती है भौतिकी की ये अहम समीकरण, F बराबर है K गुणा Q1 और Q2 बटा R का स्क्वायर। निर्वात या वैक्यूम में इस कांस्टेंट K की वैल्यू लगभग 9 गुणा 10 की घात 9 होती है। ये अकेली समीकरण इतनी सटीक और शक्तिशाली है कि ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की दूरियों से लेकर परमाणुओं के अंदर की सूक्ष्म दूरियों तक हर जगह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करती है। जरा इस बल की विशालता की कल्पना तो कीजिए। अगर एक एक कूलॉम के 2 चार्जेस को एक दूसरे से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो वे एक दूसरे को 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के भारी भरकम बल से दूर धकेलेंगे। ये बल इतना ताकतवर है कि ये कई स्विमिंग पूल्स को एक साथ उठाने के बराबर है। यही कारण है कि लैब्स में या व्यावहारिक मापों में हमेशा कूलॉम की जगह माइक्रो कूलॉम का ही उपयोग किया जाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल पर विचार करते हैं। चूंकि यही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकतें हैं जो हमारे आसपास की हर एक चीज को और यहाँ तक कि हमारे शरीर के परमाणुओं को भी एक साथ बांध कर रखती हैं, जरा सोचिए क्या होगा अगर ये सारे चार्जेस अचानक से पल भर में गायब हो जाएं? हमारी भौतिक दुनिया, हमारा वजूद, सब कुछ तुरंत बिखर कर राख हो जाएगा। सच में इन्हीं अदृश्य ताकतों से ही हमारी सच्चाई आकार लेती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से चार्जेस के इस रहस्यमयी जाल को समझना काफी आसान और मजेदार हो गया होगा।